बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री नंगल विहालन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी। एक बार श्री परमहंस दयाल जी आगरा में विराजमान थे। श्री आनंदपुर के समीपवर्ती गांव ईसागढ़ से एक भक्त सेठ पन्ना लाल जी अपने कार्य व्यवहार के सिलसिले में आगरा गए। वहीं उन्हें दादा गुरुदेव के शुभ दर्शन करने का सुअवसर मिला। वहां से लौटते समय उन्होंने विनती की, महाप्रभु कभी ईसागढ़ में भी दर्शन दीजिए। हुजूर मुस्कुरा कर बोले, अभी तो उधर का कोई कार्यक्रम नहीं, पर हमारा यह वचन रहा कि हम ईसागढ़ में आपके पास अवश्य आएंगे। दादा गुरुदेव जी द्वारा दिए गए वचन की पूर्ति उस समय हुई जब लगभग 12 वर्ष पश्चात सन 1930 में श्री सतगुरुदेव जी श्री नंगली निवासी भगवान जी आनंदपुर पधारे और सेठ पन्नालाल को पता चला तो आकर उन्होंने दर्शन किया। तब एक दिन सेठ जी ने श्री महाराज जी को अपने निवास स्थान पर भोजन के लिए आमंत्रित किया। भोजन के पश्चात सत्संग चर्चा चल पड़ी। श्री सतगुरुदेव जी बोले, सेठ जी आज आपके साथ किया गया हमारा वचन पूरा हो गया। सेठ जी भौचक्के रह गए। फिर उनकी स्मृति पटल पर 12 वर्ष पूर्व के दृश्य उभर आए जब उन्होंने आगरा में दादा गुरुदेव जी के शुभ दर्शन करके उनसे ईसागढ़ पधारने का वचन लिया था। वे गदगद होकर श्री चरणों में गिर पड़े। अब उन्होंने श्री महाराज जी के स्वरूप में श्री परमहंस दयाल जी को पहचान लिया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जय सच्चिदानंद जी। परमपुरी 4/1/79। मैंने स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी ने फरमाया, मैंने एकादशी व्रत किया था। श्री महाराज जी ने संध्या समय आरती प्रार्थना के बाद सबको भोजन प्रसाद के लिए विदा किया। मुझे तो खाना था नहीं, अतः वहीं खड़ा रहा। वे पूछने लगे, तू क्यों नहीं जाता? मैंने धीरे से कहा, आज मेरा व्रत है। महाराज जी बोले, तब फल खाओ। मैंने संकोच पूर्वक फल लिया। वे मेरी ओर देखकर बोलने लगे, चेहरा सूख रहा है, जवान शरीर है, ना मालूम यह तपस्या करने को किसने सिखा दिया। अन्न छोर करे पाखंड, ना वह सुहागिन ना वह रंड। भाई मैंने तो कभी ऐसा तप अथवा व्रत किया नहीं। पता नहीं तुम लोगों को यह सब किसने सिखा दिया। सच पूछो तो पूरी ईमानदारी से गुरु की सेवा करने से सभी तपस्याओं का फल स्वतः मिल जाता है। सेवा से जब तप ध्यान समाधि सबका लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। भरत जी कहते हैं, सबते सेवक धर्म कठोरा। महाराज तनिक रुककर बोल पड़े, मैंने तो निराहार रहने वाला कोई तप साधन कभी नहीं किया। श्री गुरु महाराज जी ने मुझसे ऐसा वादा कराया था। मैंने पूछ दिया, महाराज जी उन्होंने क्या आपसे वादा कराया था? स्वामी परम जी बोलने लगे, एक बार उन्होंने सत्संग में कहा कि जब तक गुरु का दर्शन ध्यान द्वारा त्रिकुटी में नहीं होता तब तक शिष्य निगुरा ही रहता है। उस समय
मैं नया नया साधु बना था। सोचने लगा कि मैंने आज तक वैसा दर्शन किया नहीं, फिर तो मैं भी निगुरा ही रहा। तब निगुरे को जीने का क्या हक है? मैंने संकल्प करके खाना छोड़ दिया। 2 दिनों तक तो सब सेवाएं सामान्य रूप से करता रहा, परंतु तीसरे दिन शारीरिक दुर्बलता बस आश्रम के किसी कमरे में चुपचाप लेट गया। पूरे 7 दिनों तक निराहार रहा। 7वें दिन मेरी हालत खराब हो गई। मैं मूर्छित होकर पड़ गया। मेरी जीभ ऐंठ गई, मानो मैं मर ही गया। पूरे आश्रम में हल्ला मच गया। सारे साधु जमा हो गए। श्री महाराज जी भी सुनकर मेरे पास आए। मेरी नाड़ी धीरे धीरे चल रही थी। उन्होंने सिरहाने बैठकर अपनी गोद में मेरा सिर रख लिया। अंगूर का रस गिलास में लेकर वे चम्मच द्वारा मेरे मुंह में डालने लगे। 1, 2, 3 चम्मच रस जाने के उपरांत अंदर की श्वास नली, जो लगभग सूख चुकी थी, खुल गई। मेरी आंखें खुली। देखा महाराज जी मुझे रस पिला रहे हैं। मैं हठी तो पहले दर्जे का ठहरा। मैंने अपना मुंह फेर लिया, फलस्वरूप रस बाहर गिर गया। महाराज जी ने मेरी ठुड्डी पकड़ के कहा, परम, तुम यह क्या कर रहे हो? तुम्हारा शरीर तो मेरा है, फिर मेरे शरीर के साथ ऐसा अत्याचार करने का तुम्हें क्या अधिकार है? मैंने धीमी आवाज़ में कहा, महाराज जी, मैंने तन आपको देने का संकल्प तो कब का किया है, किंतु अभी तक इस पर पापी मन का कब्जा बना हुआ है। यह आपका अब तक हो नहीं पाया, तभी तो आज तक त्रिकुटी में मुझे आपका दर्शन नहीं हो सका। अतः ऐसे निगुरे शरीर को भूखे मारूंगा। महाराज से बोले, ओहो, सत्संग उल्टा असर कर गया है। परम जी बोले, गुरु महाराज बोले, तुमने तन देने का संकल्प किया है और मैंने तुम्हारा संकल्प स्वीकार भी किया है। उस पर अभी तक तुम्हारे मन का कब्जा बना हुआ है, सो मेरी लापरवाही के कारण, ना कि किसी कमजोरी बस। मैं इतना सशक्त हूँ कि जब चाहूँगा उसे तुमसे ले लूँगा। मैंने झट से कहा, तब ले ले इसे। गुरु महाराज बोले, ले लूँगा, तुम पहले अनशन तोड़ो। मैंने उठकर रस पी लिया। बाद में उन्होंने और कुछ खाने को दिया। दास ने पूछ दिया, महाराज जी, तब क्या दर्शन हुआ आपको? स्वामी परम जी बोले, हाँ हुआ। उसी समय उनसे हटकर आसन बांधकर ध्यान करने बैठ गया। नहीं दर्शन होता तो ऐसे ही थोड़े छोड़ देता। मैंने पूछा, फिर क्या हुआ? स्वामी परम जी बोले, कई दिनों के बाद तो उठा था, अतः उस दिन भोग की थाली लेकर मैं ही उन्हें भोजन कराने गया। हाथ धोने के उपरांत वे पुनः लेट गए। उन्होंने दूसरी तरफ करवट बदलकर मुंह फेर लिया। मैंने तनिक रुककर कहा, महाराज जी, आप भोजन तो करें। उन्होंने कहा, तुम्हारा अनशन तो मैंने तुड़वा दिया, अब मैं भी अनशन करूँगा। स्वामी परम जी ने फरमाया, सरकार, मैं तो आपका बच्चा था, अतएव आपने मेरा अनशन तुड़वा दिया। अब आप क्यों अनशन करने लगे? आपके अनशन तोड़ने की यदि कोई शर्त हो तो कहे, मैं प्राण देकर भी उसे पूरा अवश्य करूँगा। वे झट उठ बैठे और मेरा हाथ पकड़कर बोले, करो वादा, पूरा करोगे ना? मैंने कहा, अवश्य। बोले, तुम्हारा शरीर मेरी सेवा का साधन है, तुम्हारे पास यह मेरी अमानत है, इसलिए वचन दो कि आज से कभी हठपूर्वक भूखे रहकर मेरे शरीर को कष्ट नहीं दोगे। मैंने हाँ कहकर माथा टेक दिया। तत्पश्चात उन्होंने भोग लगाया। मैं तब से महाराज जी से किए गए उस वायदे के कारण कभी भूखा नहीं रहता। यह कहते कहते स्वामी परम जी अपनी मालिक की याद में भावुक हो गए।
बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस महाराज की जय। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जय सच्चिदानंद जी।